जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय साईं श्याम मस्ताना जी महाराज का रहमो करम, मास्टर लीला कृष्ण उर्फ लीलाधर पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, नानक नगरी, मकान नंबर 122, मोगा, पंजाब। प्रेमी जी अपने पूजनीय सतगुरु परम संत शहनशाह मस्ताना जी महाराज के एक अलौकिक करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। मैंने पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से नामदान प्राप्त किया हुआ था और मुझे अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है। सन 1958 की बात है कि मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुइया नेपालपुर जिला सरसा में अध्यापक लगा हुआ था और उसी गांव में रहता था। खुइया नेपालपुर गांव साऊ वाला वह गांव पन्नी वाला मोटा के नज़दीक पड़ता है। उन दिनों में पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज का गांव श्री जलालाना साहब, उसमें रविवार को एक विशाल सत्संग था। श्री जलालाना साहब खुइया नेपालपुर से करीब 12-13 मील की दूरी पर है। उन दिनों खुइया से श्री जलालाना साहब तक आने जाने का कोई साधन नहीं था, रास्ता कच्चा था। इसलिए मैं अपनी साइकिल से श्री जलालाना साहब पहुंच गया। रात्रि का सत्संग था। उन दिनों में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज रात को काफ़ी देर तक सत्संग किया करते थे। उस दिन भी सतगुरु जी ने रात्रि के 2 बजे तक सत्संग फरमाया तथा समाप्ति के बाद अधिकारी जीवों को नामदान की दात प्राप्त की। मैंने अगले दिन सोमवार सुबह 7 बजे ड्यूटी पर पहुंचना था। कच्चे रास्ते में साइकिल चलाने की वजह से मैं बहुत थका हुआ था। इस कारण मैंने सोचा कि आराम से सुबह 6 बजे जाऊंगा और स्कूल पहुंच जाऊंगा। मौज मस्तपुरा धाम श्री जलालाना साहब आश्रम में मिट्टी का काफ़ी बड़ा एक चबूतरा था। सत्संग के बाद गांव व आसपास की साध संगत तो अपने अपने घरों को चली गई। कुछ साध संगत कपड़ा इत्यादि बिछाकर उस चबूतरे पर लेट गई। उस चबूतरे पे करीब 100-150 आदमी अपनी चादरें ओढ़कर सो रहे थे। मैं भी उन्हीं के बीच अपने ऊपर चादर लेकर लेट गया। उस चबूतरे पर इतनी संख्या में सत्संगी सो रहे थे कि रात के अंधेरे में किसी आदमी की पहचान करना बड़ी मुश्किल था। मैं तो बेफिक्र होकर आराम से अपनी गहरी नींद में सौ गया। मुझे क्या पता था कि अगले दिन सोमवार को मेरे स्कूल की सालाना इंस्पेक्शन आने वाली है। उन दिनों सालाना इंस्पेक्शन अचानक बिना सूचना दिए हुए ही आया करती थी, परंतु सतगुरु तो अंतर्यामी हैं। वो तो अपने शिष्य की हर आने वाली मुश्किल भयानक कर्म को अपनी दया मेहर से टाल देता है। अगर शिष्य को अपने सतगुरु पर दृढ़ यकीन है और उन्हीं के वचनों को 100% मानता है तो सतगुरु उस शिष्य की पल पल संभाल करता है। जब सारी साध संगत गहरी नींद में सोई हुई थी तो लगभग प्रातः 4 बजे अंतर्यामी दातार शहनशाह मस्ताना जी महाराज चौबारे में से बाहर आ गए और फरमाया, 80 बार घूमने जाना है। इस पर सेवादारों ने अर्ज की कि साईं जी, बाहर तो अभी बहुत अंधेरा है, सुबह होते ही चल पड़ेंगे। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया कि इस पर एकाएक तेज आवाज में फरमाया कि आपको रोकने का क्या अधिकार है? असी तुम्हारे गुलाम तो नहीं, 80 बार रफा हजत के लिए जाना है। सबर सामर्थ सतगुरु जी ने वचन सुनकर सारे सेवादार चुप हो गए और चुपचाप शहनशाह जी के पीछे पीछे चलने लगे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज चौबारे से उतरकर अचानक ही उस चबूतरे के पास आकर खड़े हो गए जहां पर सारी संगत सो रही थी। परम दयालु दातार जी के पावन कर कमलों में से हर समय एक लाठी हुआ करती थी। अचानक ही शहनशाह मस्ताना जी ने सोए हुए प्रेमियों में से मेरी टांग पर अपनी डंगोरी की नोक लगाई और उठ खड़ा होने को कहा। मैं एकदम घबराहट में खड़ा हो गया। अपनी आंखें मलकर मैंने देखा तो सामने शहनशाह मस्ताना जी महाराज खड़े हैं और फरमा रहे हैं, यह कौन है भाई, तू सो क्यों रहा है? फिर समय ही कहने लगे, तू तो मास्टर है, तूने ड्यूटी पर नहीं जाना, तू कैसे आया था? मैंने जवाब दिया, साईं जी मेरे पास साइकिल है और मैंने साइकिल पर ही वापस खुइया नेपालपुर जाना है। सतगुरु जी ने दोबारा फिर फरमाया, अब 4 बज चुके हैं तो अभी जा। 12-13 मील की
यात्रा साइकिल पर करनी है तो अपना साइकिल उठा और यहाँ से अभी ही चला जा। स्कूल की सरकारी ड्यूटी से लेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, सत्य वचन शहनशाह जी, मैं अभी ही चल पड़ता हूँ। शहनशाह जी यह वचन फरमाकर वापस चौबारे पर जाकर आराम फरमाने लगे। उसी वक्त मैंने चादर अपनी थैली में डाली, साइकिल उठाया और अपने स्कूल को रवाना हो गया। अपने कमरे में जाकर स्नान किया, कपड़े बदले व नाश्ता कर ठीक 7 बजे ड्यूटी पर स्कूल पहुंच गया। मैंने बच्चों की हाजिरी लगाकर पढ़ाना शुरू ही किया था कि मुझे पढ़ाते हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए थे कि अचानक ही एक जीप स्कूल के गेट पर आकर रुक गई। उस जीप में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला शिक्षा अधिकारी व 2 क्लर्क थे। चारों जीप से उतरकर स्कूल के अंदर आ गए और मुझे कहने लगे कि आपके स्कूल का वार्षिक मुआवना करना है। दोनों अफसर साहिबानों ने सभी कक्षाओं की पढ़ाई व लिखाई का निरीक्षण किया, हाजिरी रजिस्टर व सरकारी फंड के हिसाब की पूरी पड़ताल की। इस काम में उन्हें पूरे 2 घंटे लगाए। हमारे स्कूल की पड़ताल करने के बाद वह और स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए चले गए। जैसे ही अफसर साहिबान विदा हुए तो मैंने अपने मन ही मन में खुशी अनुभव की और अपने सतगुरु का लाख लाख बार धन्यवाद किया। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आने लगा कि अंतर्यामी दातार पूजनीय मस्ताना जी महाराज अगर आज प्रातः 4 बजे जगाकर स्कूल ना भेजते तो मैं शायद 9-10 बजे स्कूल पहुंचता और गैर हाजिर पकड़ा जाता। पूजनीय परम दयालु दातार जी ने अपने शिष्य की इस अवसर पर लाज रखी और मेरी नौकरी को सुरक्षित रखा।